दोस्तों नमस्कार, मैं हूं सोनू मिश्रा और आप हैं मेरे साथ मेरे चैनल सोनू मिश्रा मैथमेटिक्स में। तो एक बहुत ज़बरदस्त डिमांड था कि हम आपको रेस के कुछ बेहतरीन सवाल बताएं जो एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल में पूछे गए हैं। तो आज हम लेके आए आपके लिए बहुत बेहतरीन क्वेश्चन रेस के। आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल में पूछा गया है 2023 में। और दूसरा क्वेश्चन भी जो मैं आपको नीचे दिखला रहा हूँ, ये क्वेश्चन भी 2023 में सीजीएल में पूछा गया है। इसके बाद का क्वेश्चन मैं आपको दिखा दूं। आजा भाई। हाँ, कुछ टेक्निकल इशू लग रहा है। हाँ, तो ये क्वेश्चन लग रहा है सीजीएल में पूछा गया है और ये नीचे भी क्वेश्चन सीजीएल में पूछा गया है और ये क्वेश्चन 37 नंबर सीएचएसएल में पूछा गया। ये किताब से नंबर है 37-38। इस वीडियो में आप ध्यान से देखिएगा। तो सीएचएसएल और सीजीएल में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं रेस के, तो वो सारे क्वेश्चन आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो लगातार मेरे साथ बने रहिएगा और पूरा वीडियो देखिएगा, मन लगा के सीखिएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने इससे पहले रेस का जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया है आपने निश्चित रूप से देखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो देर ना करें, आप यूट्यूब के कान में बोलें, सर्च बॉक्स में बोलें रेस बाय सोनू मिश्रा, तो हम प्रकट हो जाएंगे और आपको रेस का कॉन्सेप्ट बता देंगे। तो फिलहाल कॉन्सेप्ट के साथ साथ क्वेश्चन की चर्चा करेंगे और मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं आपको सारी बातें अच्छे से बता दूं। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन कहता है 1600 मीटर की वृत्ताकार दौड़ में ए और बी समान बिंदु से समान समय पर क्रमशः 27 किलोमीटर प्रति घंटा और 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से शुरू करते हैं। जब वे समान दिशा में दौड़ रहे हैं तो कितने समय के बाद वे ट्रैक पर पहली बार मिलेंगे। मैं सवाल को समझाने की कोशिश करता हूं। कहता है एक सर्कुलर ट्रैक है, दो व्यक्ति है ए और बी, ठीक है, और ये सर्कुलर ट्रैक कितने मीटर का है? 1600 मीटर का। अब कहता है कि ए चलता है 27 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और बी बोलता है कि मैं चलूंगा 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। तब कहता है जब दोनों साथ में चलेंगे ना, साथ में चलेंगे, तो ए कहता है बी से, एक गाना गाता है बी के लिए, वो गाना है कभी ना कभी तो मिलोगे हमको यकीन है। तो वही पूछता है कि भाई कितने समय के बाद मिलोगे। तो कहते हैं साथ तो चलेंगे लेकिन जब हम वापस आएंगे ना तब तुमसे मिल जाएंगे, ठीक है। साथ चलेंगे लेकिन जब हम रिटर्न वापस आएंगे, फिर से दोबारा चक्कर मारेंगे ना, तब तुमसे मिल जाएंगे। तो कहोगे कितने समय के बाद मिलेंगे। तो एक काम करते हैं, दोनों का जो रिलेटिव स्पीड है 45 में से 27 घटा दो, तो रिलेटिव स्पीड कितना आ जाएगा? 15 में से 8 गया, 7 गया 8 और ये 18 किलोमीटर प्रति घंटा इसका रिलेटिव स्पीड हो गया, सापेक्ष चाल हो गया। अब क्या करना है, बस जो दूरी है ना, दूरी को इसके चाल से भाग कर देना है। तो चाल हो गया कितना? 18 किलोमीटर प्रति घंटा, सापेक्ष चाल घटा देना है, केवल समान दिशा में जाना है तो चाल को घटा देना है। तो 18 इसको चेंज कर देंगे मीटर प्रति सेकंड में, तो 5/18 से गुना करते हैं तो 5 यहाँ रहेगा, 18 यहाँ आ जाएगा। ये बेसिक बातें हैं। अगर आपने थोड़ा सा भी एसएससी को सीरियस लिया है तो आपने ये सब चीज़ें पढ़ा होगा। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप निश्चित रूप से देख लीजिएगा, है ना। चलिए सॉल्व करते हैं। ये 18 से कैंसिल और 5 से काटेंगे, 5 या 15, 5 दूना 10 और 0, 320 सेकंड के बाद ये दोनों का मिलन हो जाएगा, है ना। चलिए, तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गया। चलिए ये क्वेश्चन बताऊंगा। इससे पहले जो इससे आसान क्वेश्चन है वो मैं चाहूंगा कि आपको बता दूं। तो क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए केवल। फरहान और अमन दिल्ली से हरियाणा जा रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। फरहान है और अमन है जो दिल्ली से जा रहे हैं हरियाणा, ठीक है। कहता है उन दोनों की चाल में अंतर और उनकी चाल का योग 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो मान लेता हूं पहले कौन है? फरहान है, फरहान प्लस अमन की चाल, ठीक है, योगफल 60 है
और फरहान और अमन की का जो अंतर है वो 40 है। तो आपने ये क्वेश्चन पढ़ा है कि जब भी ऐसा क्वेश्चन सामने आ जाए, अगर आपको फरहान का वैल्यू निकालना है तो दोनों को जोड़ देना है और 2 से डिवाइड कर देना है। तो 60 40 100, 100 में 2 से भाग करेंगे 50। और जब अमन के चाल की बात करेंगे तो घटा देंगे, 60 में 40 गया 20, 20/2 10। तो फरहान 50 के स्पीड से जाएगा और अमन 10 के स्पीड से जाएगा। अब कहता है कि अगर इस रेस को फरहान अमन से 8 मिनट पहले पूरी कर लेता है, मतलब अमन ज़्यादा समय लेता है, फरहान कम समय लेता है, और दोनों समय में कितने का अंतर है? 8 मिनट का। तो वह दूरी ज्ञात कीजिए जो दोनों को पूरी करनी चाहिए, मतलब वो डिस्टेंस बताना है ना। वो डिस्टेंस जो फरहान भी तय करता है और अमन भी तय करता है, लेकिन अमन 8 मिनट देरी से तय करता है। तो ठीक है, सिंपल सा इक्वेशन बनाते हैं। उस दूरी को मान लेते हैं d, और d किलोमीटर फरहान भी अपने चाल से जाता है और अमन भी अपने चाल से जाता है। तो अमन d/10 के चाल से जाता है, सॉरी, तो ये 10 के चाल से जाता है। तो समय कितना लगेगा? दूरी बट्टे चाल, और फरहान के लिए दूरी बट्टे चाल, और दोनों के समय में कितने का अंतर है? 8 मिनट का। तो मिनट को हम चेंज कर लेते हैं घंटे में, तो 60 से भाग कर लेंगे। अब यहाँ से हम d का मान बहुत आसान तरीके से निकालेंगे। d का मान निकालने का सिंपल तरीका है कि आप इस तीनों को मल्टीप्लाई कर दो। तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 8/60 गुने 10 गुने 50, और 10 और 50 में जो डिफरेंस है 40, उसे डिवाइड कर दो। तो कैंसिल करते हैं, कहाँ कहाँ कटेगा? 8 5 6 40, 5 दाई 50, 1 0 ये कट गया, 2 5 10, 2 3 6, 5/3 किलोमीटर। जहाँ भी हो हाजिर हो जाओ, 5/3 किलोमीटर। ये हो गया जी आपका आंसर। ठीक है, बहुत सिंपल तरीके से मैंने आपको बताया है। अब अभ्यास करते रहे और ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते रहे। चलिए एक और बेहतरीन क्वेश्चन, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन। आप तो नोट कर लें, मैं सवाल पढ़ के एक बार सुनाता हूं आपको। कहता है 1500 मीटर की दौड़ में अनिल ने बकुल को 150 मीटर से हराया, और उसी दौड़ में बकुल ने चार्ल्स को 75 मीटर से हराया। तो अनिल चार्ल्स को कितनी दूरी से हराता है? सवाल को ध्यान से पढ़िए और एक ट्रैक बनाइए। ट्रैक कैसा बनाना है वो जरा ध्यान से देखिए, मैं आपको बताता हूँ। बस थोड़ा सा वक्त दे दीजिएगा, अपने जीवन का 2-4-5 मिनट मुझे दे दीजिए और सवाल सीख लीजिए। देखो, एक ट्रैक बना लो 1500 मीटर का। जब अनिल, ए फॉर अनिल, 1500 पे पहुंच गया ना, उस समय बकुल, बी फॉर बकुल कहाँ पे था? 150 मीटर पहले, मतलब 1350 पे, है ना। अब कहता है कि उसी दौर में बकुल ने चार्ल्स को 75 मीटर से हराया। तो अगर यही रेस 1500 मीटर का हो और बकुल 1500 पे पहुंच जाए ना, तो चार्ल्स कहाँ पे रहता है? 75 मीटर पहले, मतलब 1425 पे। और आपसे क्वेश्चन पूछता है कि अनिल चार्ल्स को कितनी दूरी से हराता है। तो अगर आपको ये पता चल जाए कि अनिल जब 1500 पे है तो चार्ल्स अभी कहाँ है, तो पता चल जाएगा, दोनों के गैप निकाल लेंगे, बात खत्म। तो इसके लिए बस आपको ये चीज़ देखना है कि जब बकुल 1500 पे हुआ तो चार्ल्स हो गया 1425 पे, क्योंकि ये 75 से हराता है। तो बस आपको पता करना है कि जब बकुल 1350 पे है तो चार्ल्स कहाँ पे है। तो इसके लिए बस सिंपल सा कैलकुलेशन आपको करना है, एकदम सिंपल सा कैलकुलेशन। क्या है कि बकुल जब 1500 पे है, बकुल और चार्ल्स, बकुल जब 1500 पे है तो चार्ल्स 1425 पे। ठीक है, तो बकुल जब 1 पे होगा तो चार्ल्स 1425/1500 पे। और आपको कितना पे वैल्यू निकालना है? 1350 पे निकालना है। तो यहाँ पे आप लिख देते हैं 1350 पे निकालना है। ठीक है, 1350 पे निकालना है। तो कैंसिल 15 दाही 150 और 15 नमा 135। अब देख लीजिए, 1425 को 9 से डिवाइड करिए, चाहे आप इसको 2 से 5 से डिवाइड करके देखिए, और मैं कहूँगा कि आप गुना करके सीधा एक अंक के बाद 0 कर दीजिएगा। तो 9 5 45 का 5, हाथ में बचा 4, 9 दूना 18, 18 4 22 का 2, हाथ में बचा 2। ठीक है, 9 चौके 36, 36 2 38। ठीक है, हाथ में बचा 3 और 9 3 12, और एक अंक के बाद दशमलव दे दो। ठीक है, तो 1282 पे है कौन? चार्ल्स।
तो अब क्या करना है, 1500 में से 1282 को 1282.5 को घटा देना है। अब अंदाज़ा लगा सकते हैं, ये 5 हो गया और ये बच गया भाई 9, 9 में से 2 गया 7, तो 7 वाला ऑप्शन आपको दिख रहा है 217.5, यही आपका आंसर होगा ही होगा। यकीन नहीं है तो आप घटा के देख लीजिए, है ना। ये 1 आएगा, ये 2 आएगा, पक्का आना ही आना है ना। चलिए, इसके बाद ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन हम आपको बताने जा रहे हैं। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, एसएससी सीजीएल में पूछा गया है 2023 में। सवाल को ध्यान से पढ़िए केवल। कहता है 200 मीटर की रैखिक दौड़ में ए बी को 25 मीटर का स्टार्ट देता है। स्टार्ट देने का मतलब होता है कि 200 मीटर का है, तो ए बोलता है बी को कि तुम 25 मीटर आगे चले जाओ। ठीक है, 25 मीटर आगे चले जाने के बाद रेस स्टार्ट होगा। मैं दौड़ूंगा 200, लेकिन तुम जाना मात्र 175। 25 मीटर का स्टार्ट है, तो ए दौड़ को 10 सेकंड से जीत जाता है। 25 मीटर का स्टार्ट देने के बाद भी 10 सेकंड से जीत जाता है ए। फिर कहता है यदि ए बी को 45 मीटर का स्टार्ट दे। अब ए कहता है बी को कि काम करो भाई, तुम 45 मीटर आगे चले जाओ, ठीक है, और अब तुम्हारा रेस मात्र 155 मीटर का होगा। मेरे लिए, है ना, बी के लिए होगा मात्र 155 मीटर का, और ए बोलता है कि मेरे लिए रेस 200 मीटर का होगा। ठीक है, अब कहता है कि दौड़ डेड हिट बराबरी में समाप्त होती है। मतलब अब अगर 45 मीटर का स्टार्ट देता है तब बराबर में दोनों एक साथ पहुंचता है। तब कहता है कि ए को 200 मीटर दौड़ने में कितना समय लगता है। तो ए को 200 मीटर दौड़ने में उतना ही समय लगता है जितना बी को 155 मीटर दौड़ने में लगता है। सिंपल सी बात है। बस आपको पता करना है कि बी को 155 मीटर जाने में कितना वक्त लगता है। तो जितना वक्त बी को 155 मीटर जाने में लगता है उतना ही समय ए को 200 मीटर जाने में लगेगा, क्योंकि दोनों बराबर समय पे पहुंचता है। तो बस आप देखिए, पहले 25 का स्टार्ट था तो 10 सेकंड से ये हार गया था, लेकिन जब 45 का स्टार्ट हो गया ना, 45 मीटर ये आगे चला गया, तब टाइम मैनेज कर लिया। इसका सीधा सीधा मतलब है कि ये जो 10 सेकंड लगता था इसको कितना दूरी जाने में, 25 से 45, 20 सेकंड, 20 मीटर, 20 मीटर में 10 सेकंड का समय लगता था। 20 मीटर में 10 सेकंड, इसका मतलब 155 मीटर में इसको लगता था 155 का आधा। 20 में 10 आधा, तो 155 का आधा कितना हो जाएगा, 77.5, और इतना ही टाइम ए को लगेगा 200 मीटर जाने में। यही आपका आंसर होगा। सिंपल से तरीके से आप बनाओगे। अगर आप इसके मायाजाल में फंसोगे, फंसते चले जाओगे, फंसते चले जाओगे, फंसते चले जाओगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये सारा कॉन्सेप्ट आपके समझ में आया होगा। और एक और बेहतरीन क्वेश्चन है हमारे पास। मैं चाहूँगा कि आप इस क्वेश्चन का आंसर खुद से कमेंट बॉक्स में दें। अगर बन गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मैं इसके बाद वाले वीडियो में इस क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको बताऊंगा। तो क्वेश्चन पढ़ लीजिए। कहता है 400 मीटर की दौड़ में ए 16 मीटर प्रति सेकंड की चाल से दौड़ता है। यदि ए बी को 15 मीटर की शुरुआत देता है और फिर भी उसे 10 सेकंड से हरा देता है, तो बी की चाल कितनी होगी। मैं उम्मीद करूंगा कि आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे। आप कुछ भी कमेंट करिए। अगर आपसे आंसर निकल के आता है तो आंसर दीजिए, नहीं बनता है तो हमसे पूछिए कि सर हमसे नहीं बना, अगले वीडियो में इसका सलूशन निश्चित रूप से दीजिएगा। ठीक है, हमसे जुड़े रहें और सवाल सीखते रहें। और ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।